हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक में हम लोग रखते हैं 201 लाइक्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक में कंप्लीट करा दोगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं यू और वो लिलियत दोनों वहाँ पे, जहाँ पे कास्टल टूट जाता है वहाँ पे खड़ा होता है। वहाँ पे एक पोर्टल टाइप का कुछ दो दीवारें बनी हुई होती है। लिलियत जो होती है उससे पूछती है कि बोलती है कि जो मैसेंजर हम लोग था वो तो मर चुका है, और अगर तुम्हें डीमन वर्ल्ड में जाना है तो तुम्हें यहाँ पे रहना होगा और वेट करना होगा। जब डीमन वर्ल्ड की तरफ से वहाँ से जब ये गेट जो है वो ओपन हो जाएगा तो तुम वहाँ पे चले जाओगे। ये बोलता है कि ओरिजिनली मेरा प्लान ये था कि मैं डीमन वर्ल्ड में जाके उस डीमन एम्परर या फिर जो भी तुम्हारा लॉर्ड था उससे मिलूंगा, पर मुझे पता नहीं कि ये जो डीमन वर्ल्ड का गेट है वो कब खुलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने वापस जाके और बहुत सारी चीज़ों को डील करने। लिलियत बोलती माय लॉर्ड, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो आप मतलब कि यहाँ से जा सकते हो। अगर आपको कुछ और नहीं पूछना है तो आप आयशा को और आप बाकी जितने भी मतलब कि एबिगुल और आयशा को लेकर अपने साथ जा सकते हैं, मैं आपका काम कर दूंगी। बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम यहीं पे रह के मेरा काम कर सकती हो? बोलते कि हाँ, चूँकि मैसेंजर जो वो डेड हो चुका है तो मुझे यहाँ पे रह के उस डेमन वर्ल्ड में जाके लॉर्ड को एक्सप्लेनेशन देना होगा, और साथ ही अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो मेरे जितने भी क्लैन मेंबर्स वहाँ पे डेमन वर्ल्ड में रहते हैं उन लोगों को काफ़ी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। ये बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो ये लो, मेरी तरफ से एक गिफ्ट उस डिमन एम्पायर को दे देना। वो एक जेम होता है, क्रिस्टल होता है जो कि उसको दे देता है। वो क्रिस्टल को ले लेती है, बोलती है ये तो एक मैजिक स्टोन है ना। बोलता है कि हाँ, उसे कहना कि फर्स्ट अपोस्टल उलमान ने उसके मैसेंजर को मार दिया और ये स्टोन को उसको दे देना, वो बाकी बातें खुद समझ जाएगा। लिलियत बोलती है थैंक यू माय लॉर्ड, और साथ ही यू जो होता है वहाँ पे घोड़ा गाड़ी बैठ के वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे दिखाते आयशा जो होती है सपने में मतलब बेहोश होती है और सोच रही होती है कि उसकी मदर को उस बंदे ने मार दिया और यू को भी मार रहा है। यू वहाँ पे रो रहा है कि आयशा भाग जा, लेकिन वो बंदा उसको यू को भी मार देता है और बोलता है कि तुमने देखा, अगर तुम यहाँ से भागना चाहोगी, मेरी जो ऑफर था उसको रिफ्यूज़ करके लॉर्ड से शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे सारे के सारे मेंबर्स के साथ ऐसा ही होगा। साथ ही यू को मार देता है। वो चिल्लाते हुए उठती है नहीं यू बोल रही थी, जाग जाती है, होश में आ जाती है, लेकिन वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि यू तो उसके सामने सही सलामत बैठा होता है। ये बोलता है कि फाइनली तुम जाग गई ऐसा। वो रोटने स्टार्ट कर देती, बोलती है यू तुम सही सलामत हो, तुम जिंदा हो? बोलते हैं हाँ ऐसा मैं जिंदा हूँ, पर तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? लेकिन वो दौड़ के जाती है और यू को गले से लगा लेती है और साथ ही रोना स्टार्ट कर देती, बोलती है ये सब सच है, मैं भी जिंदा हूँ, तुम भी जिंदा, ये कितनी अच्छी बात है। और वो रो ही जा रही होती है, लेकिन यू बोलता है कि तुम पहले शांत हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं, यू को अपने चेस्ट से हाथ लगा के रखा होता है, तो ये बोलता है नहीं ऐसे ही रहो, इसी पोजीशन में थोड़ा देर और रहो, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। साथ ही में डीमन वर्ल्ड का एक और सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो लिलियत होती है वहाँ पे डीमन वर्ल्ड के एम्पायर के पास चली जाती है और वहाँ पे एम्पायर बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि बंदा जिसने मेरे मैसेंजर को मारा वो और कोई नहीं, फर्स्ट अपोस्टल उलमान था। वहाँ पे हमें डीमन एम्पायर को दिखा जाते हैं जो कि बैठा हुआ होता है, उसके भी 2 सिंग होते हैं। लिलियत बोलती है हाँ एग्जैक्टली, जो आपका मैसेंजर था उसको फर्स्ट अपोस्टल उलमान ने मार डाला। बोलता है कि ये सब नॉनसेंस बकवास तुम क्या कर रही हो? आज तक किसी ने भी फर्स्ट अपोस्टल को नहीं देखा और तुम ऐसा कह रही हो कि ऐसा टॉप लेवल का एग्जिस्टेंस यहाँ पे आएगा और एक मामूली से मैसेंजर को खुद मारने आएगा? ऐसा मैं विश्वास भी कैसे कर सकता हूँ? उसका एक कमांडर या फिर उसका मंत्री बोल सकते हैं वो वहाँ पे होता है और बोलता है कि मुझे भी लगता है कि इसके पास कोई एविडेंस नहीं है, और वैसे भी वो बंदा है यानी कि जो हमारा मैसेंजर था वो काफ़ी कचड़ा था, अगर वो अपने मेज ऑफ हार्ट वर्ल्ड में ना हो। और ये जो बिच है मुझे लगता है इसने उसको मार डाला हुआ क्योंकि ये उसे काफ़ी समय से मारना चाहती थी और इसे पता चल गया कि हम लोग आयशा को क्यों अपनी लॉर्ड से शादी करवा रहे हैं। इसलिए लॉर्ड एक्रा, मैं चाहता हूँ कि ये जो बोल रही है वो सच नहीं बोल रही, तो क्यों ना हम लोग इसको थोड़ा टॉर्चर करें ताकि ये सच को कन्फेस कर दे। सारे सैनिक हंसना स्टार्ट कर देते, बोलते हैं कि हाँ चलो हम लोग ऐसा ही करते हैं। लॉर्ड बोलते हैं हाँ जो इसने कहा एकदम सही कहा है, आ जाओ और इससे सब मतलब सच उगलवा दो। लेकिन तभी वो बोलती है 1 मिनट रुक जाओ। बोलती कि मेरे पास एविडेंस है ये प्रूव करने के लिए लॉर्ड एक्रा, आप क्यों ना थोड़ी देर वेट करके डिसीजन खुद कर लो, जो कि मैं आपको एविडेंस दिखाने वाली उसके बाद। वो मंत्री बोलते अच्छा क्या एविडेंस है? वो बोलते हैं कि फर्स्ट अपोस्टल उलमान ने मुझे कुछ दिया था लॉर्ड एक्रा के लिए, क्या मैं आपको दे सकता हूँ? लॉर्ड एक्रा बोलता है जल्दी से उसे मेरे पास ले आओ। वो मंत्री बोलता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि इसके पास जो मैजिक स्टोन है ये कुछ अजीब, इससे मतलब कुछ अजीब स्मेल मुझे आ रही है, मुझे लगता है ये कुछ खतरनाक हो सकता है। लॉर्ड एक्रा यानी डीमन एम्परर जो होता है बोलता है ये किस हिसाब का मजाक है? तुम्हें क्या लगता है कि एक मैजिक पावर, एक मतलब कि छोटे से मैजिक स्टोन से जो पावर आ रहा है वो मुझे हर्ट कर सकता है? मैं स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन एम्परर हूँ, वो मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। वो बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि मैं बिना बात के इतना ज़्यादा वरी कर रहा हूँ। लॉर्ड एक्रा तो सच में ब्लड ऑफ ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करते हैं, मतलब ड्रैगन क्लैन के जो ब्लड लाइन चल रहा है उससे बिलोंग करते हैं।
और इसी की वजह से ये पूरे पूरे डेमन एम्पायर में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। साथ ही एक बंदा जो होता है उस स्टोन को, मैजिक स्टोन को एक्रा के पास ले जाता है। एक्रा उस स्टोन को अपने हाथ में ले लेता है और उसकी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो जो स्टोन होता है वो अपनी एनर्जी को और ज़्यादा रिलीज कर रहा होता है। एक्रा ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फैलना स्टार्ट हो जाती है। उसकी एनर्जी इतनी बेशुमार होती है कि वो मंत्री जो होता है वो भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। सारे बंदे जितने वहाँ पे गार्ड्स होते हैं बोलते हैं इसकी पावर, ये पावर क्या है, ये तो काफ़ी ज़्यादा डरावना, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, टेरिफाइंग है। वहाँ पे फिर एक जोरदार ब्लास्ट के बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो मंत्री आता है वो फिर से लॉर्ड एक्रा को बोलते हैं लॉर्ड एक्रा क्या आप ठीक हो, लेकिन लॉर्ड एक्रा का सीन दिखाते हैं उसकी नाक से पानी निकल रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है। वो मन ही मन सोच रहा था ये पावर क्लियरली बहुत बड़े पावरफुल बंदे का है और अगर मैंने उससे फाइट किया तो मुझे पता है कि मैं उसके खिलाफ कभी नहीं जीत सकता। साथ ही वो बोलता है कि मुझे लगता है कि लिलिथ जो बोल रही है वो झूठ नहीं बोल रही, वो जो अपोस्टल ने ही इसको मैसेंजर को मारा होगा और इसलिए ये कुछ नहीं कर सकती, ये हम लोग इसको इस मामले के बारे में ब्लेम नहीं कर सकते। साथ ही वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये जो है उसने लिलिथ को यहाँ पे आने दिया सेफली, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैंने इसको यानी लिलिथ को कुछ किया तो वो मेरे ऊपर भी हमला कर सकता है, इसलिए मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता। साथ ही वो बोलता है कि चूँकि जो हमारा मैसेंजर था वो मर चुका है, इसलिए आज से इस रियम का जो डार्क नाइट होगा ना, डार्क नाइट का जो रूलर होगा वो तुम होने वाली हो, मतलब हमारे मैसेंजर का काम तुम करने वाली हो। बोलती है थैंक यू माय लॉर्ड। और साथ ही मन ही मन सोचता है कि मुझे लिलिथ को सेफ रखना होगा अगर मैं अपना प्लान को इंटीमेट करना चाहता हूँ, तो आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो साथ ही मैं नेक्स्ट सीन वापस से घोड़ा गाड़ी का दिखाते हैं और ये उसको बाकी की सारी कहानी बता देता है और बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने जो बताया सब कुछ सही है। वहाँ पर दिखाता है एबिगेल जो होती है सोई हुई होती है और यू और ऐसा बात कर रहे होते, बोलते मैं हम सब जिंदा है, काफ़ी खुशी है और वो दोनों किस करने वाले होते। तभी एबिगेल जो होती है वो जाग जाती है और काफ़ी घबराती हुई, मतलब गुस्से के साथ यू को कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने वाले थे, तुम ऐसा के साथ क्या करने वाले थे ठड़की लड़के। यू बोलता है कि एबिगेल तुम भी जाग गई, तो कितनी अच्छी बात है ना। साथ ही वो ऐसा से बोलती है, एबिगेल जो होती है ऐसा से बोलती है कि मैं यहाँ पे अच्छा हुआ जाग गया, अगर मैं नहीं जागती तो पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाता। लेकिन ऐसा बोलती है कि एक्चुअली बात ऐसा नहीं जैसा तुम समझ रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मैं इसको पसंद करती हूँ, ऐसा वैसा बतानी स्टार्ट कर देती है। एबिगेल ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वहाँ पे देखते हैं तो यू और जो ऐसा होती है दोनों दूसरी तरफ अपोजिट साइड फेस करके बैठ जाते हैं और शर्मारे होते हैं। एबिगेल बोलती है कि ये कुछ एल्यूजन जैसा लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आयशा और यू के बीच कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इन दोनों को इतना करीब देख के मतलब अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही हूँ, जेलस क्यों फील कर रही हूँ। क्या मैं इस बंदे यानी कि यू को लाइक करती हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो मनी मन बोल रहे थे नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैं इस बंदे को, इस ठड़की लड़के को लाइक नहीं कर सकती। लेकिन तभी ऐसे जो होती है एबिगेल से बोलती है एबिगेल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इतनी हेल्प की मेरी और मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पे आया, अगर तुम मेरे पास नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। लेकिन साथ ही एबिगेल मनी मन सोचती हाँ मुझे पता चल गया, मेरा जो ये फीलिंग है ये इस ठड़की लड़के के लिए नहीं है, ये आयशा के लिए। साथ ही वो बोलती है आयशा तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। आयशा बोलती है क्या? ये बोलता है कि देखा एबिगेल तुम्हें भी ये आयशा पसंद होने लगी ना। साथ ही ऐसा बोलती है कि बाय द वे यू हम लोग वहाँ से कैसे निकल गए, मतलब हम लोग वहाँ से कैसे बच गए और मेरी मदर को क्या हुआ, मेरी मदर कहाँ? एबिगेल जो थी यू से बताती है कि मुझे लगता है कि मैं जब वहाँ पे थी तो मैंने उस वैम्पायर को देखा जिसका फोटो था कास्टल में लगा हुआ और अचानक से मैं अनकॉन्शियस हो गया, मतलब बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता चला। ये बताता है कि एबिगेल वो जो वैम्पायर तुमने वहाँ पे देखा था उन लोगों ने हम पे अटैक कर दिया, लेकिन तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है आयशा, तुम्हारी मॉम जो है वो सेफ है और वो वैम्पायर भी मर चुका है। वो बोलती है कि क्या? वो मैसेंजर यानी कि अर्ल टीयर जो मर चुका है, मेरी मदर ने उसको मार डाला। साथ ही वो बोलती हाँ ये सही है, उस बंदे ने ये फैक्ट छिपा के रखा था कि वो लॉर्ड जो है मेरी सोल और पर्सनालिटी को चुरा लेगा, लेकिन जैसे मेरी मदर को ये सब पता चला होगा उसने उसको मार डाला होगा और मेरी मदर कभी वहाँ से भाग गई होगी क्योंकि वो नहीं चाहती होगी कि हम लोग फिर से दोबारा किसी ट्रबल में फंस जाएँ। साथ ही ऐसे थोड़ा सा घबरा जाती है, बोलती कि पर हम लोगों ने लॉर्ड के ट्रस्टेड मेंबर को, बंदे को मार डाला तो वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। यू मनी मन सोच रहा था कि जो ये लड़की अंदाजा लगा रही है वो सब बिल्कुल गलत है, लेकिन अभी उसे सुधारने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा जब सीरियस हो जाती है और फिर ज़्यादा क्यूट लगती है। साथ ही ऐसा जो होती है यू से बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताना है, क्योंकि हमने उस बंदे को अर्ल टीयर को मार डाला तो इसका मतलब है कि हम लोग एक बहुत पावरफुल बंदे एक्सिस्टेंट के एनिमी बन चुके हैं। वो अपोस्टल में से एक अपोस्टल, मतलब 12 में से एक अपोस्टल है जो कि एक वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बंदों में से एक माना जाता है। ये बोलते अच्छा ऐसी बात है, तुम बताओ वो कौन सा पावरफुल अपोस्टल हो सकता है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। साथ ही वो मजाक में बोल रहा था, हंस के बोल रहा था। तो ऐसा उसके पास जाते बोलती कि मैं मजाक नहीं कर रही, क्या तुम मेरी बात को सीरियस नहीं ले सकते? क्या तुम्हें पता है कि हम लोग 12th अपोस्टल यानी कैपेसिस का सामना करने वाले था, किंग ऑफ इटर्नल नाइट का सामना करने वाले, और वो एक ऐसा अपोस्टल है जो कि इस वर्ल्ड में उसका सामना कोई नहीं कर सकता, एक गॉड लाइक असिस्टेंस है और हम लोग उसके खिलाफ कभी नहीं जीत सकते। ये बोलते ऐसा मैं भी तुमसे कुछ काफ़ी लंबे समय से बताना चाहता था पर मुझे लगता है सही वक्त अब आ गया। एक्चुअली मैं हूँ फर्स्ट अपोस्टल उलमान। उसके बाद सुनने के बाद ऐसा और ज़्यादा
ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि तुम सीरियस क्यों नहीं हो सकती, मैं यहाँ पे जोक नहीं कर रही। लेकिन ये बोलता है कि हाँ हाँ मैं भी जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में फर्स्ट अपोस्टल उलमान हूँ, ये सब बोल रहा होता है। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में एबिगुल आ जाती है, बोलती है कि आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है, क्या तुम लोग को भी ऐसा फील हो रहा है। वहाँ पे दिखाते एबिगुल काफ़ी ज़्यादा काँप रही होती है। यू और ऐसे ये देख काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, बोलते हैं कि एबिगुल तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो दोनों उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा बताती है कि आखिर तुम्हारे साथ गड़बड़ी क्या है एबिगुल, क्या तुम्हारे ऊपर उस एर्ल टीयर ने कुछ कर्स वर्स तो नहीं किया था ना। ये बोलता है कि नहीं, ये ना ही कोई मैजिक है ना ही कोई कर्स है, ये प्योर यंकी है। बोलते हैं यंकी ये क्या होता है। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं उसका जो बॉडी होता है उसके ऊपर अजीब तरह के काली निशान पड़ने स्टार्ट हो जाता है। सोचना स्टार्ट कर देता है कि चूंकि एबिगुल का जो सोल था वो अंडरवर्ल्ड में जाके वापस आया, इसलिए इसके बॉडी में यंकी का थोड़ा सा प्रेजेंस है और इसको अभी यहाँ से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम लोग ने इस यंकी को जल्दी नहीं हटाया तो हो सकता है एबिगुल एक लिविंग जॉम्बी बन जाएगी। लेकिन मेरा जो ओरिजिन पावर उससे मैं इसके यंकी को हटा दूंगा, लेकिन फिर भी एबिगुल जो उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि मेरी ओरिजिन पावर को वो सह सकती है, इसलिए मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँगा, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही वहाँ पे दिखाते आयशा जो थी एबिगुल को छू रही होती, मतलब उसके बॉडी का टेम्परेचर नापने की कोशिश कर रही होती। तभी यू को कुछ ध्यान आता, बोलता है कि इसकी यंकी की जो एनर्जी थी वो सप्रेस हो गया। साथ ही वो आयशा का हाथ पकड़ लेता है और उसको सूंघते हुए बोलता है ये स्मेल तो बिल्कुल वैसा ही है। साथ ही वो आयशा से पूछता है आयशा क्या तुम कभी अर्थ स्पिरिट ग्रास के कांटेक्ट में आई हो। आयशा बोलती है कि हाँ, जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरी मदर ने मुझे अर्थ स्पिरिट ग्रास में ही से ही नहवाया था। उनका ये कहना था कि इससे हमारे बॉडी का जो कोल्ड है वो दूर हो जाता है, हमारा बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इससे हम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी हो जाते हैं। बोलता है आयशा तुम जाओ और एबिगुल को अभी हक करो, उसके जितने ज़्यादा क्लोज उसके रह सको। वो बोलती है ठीक है। वो बोलता है हाँ ये सही था, हार्वस जो था वो यंकी के साथ अंडरवर्ल्ड में पैदा हुआ था और उसे भी अर्थ स्पिरिट ग्रास से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, इसलिए यंकी को भी अर्थ स्पिरिट ग्रास से काफ़ी ज़्यादा डर लगेगा। साथ ही ऐसा जो होती है वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब बैठ जाती है, तो वहाँ पे दिखाते हैं उसका हालत थोड़े बहुत ठीक हो जाता है। ऐसा बोलती है क्या ये ठीक रहेगा। वो बोलता है हाँ ये ठीक रहेगा। साथ ही बोलता है ये तो काम कर रहा है और फिर वो बाहर झाँकते हुए बोलता है लेकिन नहीं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं रहेगा, हम लोग को इसका इलाज करना होगा, कम्प्लीटली इसको ठीक करना होगा, वरना हमारा सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और इसी के साथ जो हमारा ये एपिसोड होता है, ये एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को याद से लाइक कर देना। लाइक एम हम लोग ने रखा है 201 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक एम कंप्लीट करा दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।